नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों को बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को नियामतगंज बाजार में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और विकास कार्यों की विस्तार से चर्चा की। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 11 वर्ष में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा, मोदी जी का कार्यकाल भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ है। इन वर्षों में भारत ने गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी समस्याओं पर प्रभावी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं ने आम नागरिक के जीवन को बदल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि आज देश का गरीब और सामान्य नागरिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी आज देश में विकास का मॉडल बनकर उभर रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जन समूह ने विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्प लिया और देश हित में जन भागीदारी निभाने का संकल्प दोहराया। मंडल अध्यक्ष अभिषेक मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे, राकेश शुक्ला, पंकज मिश्रा, तेज नारायण जायसवाल, राम सुरेश गुप्ता, अमित मौर्य, रमाशंकर लोधी, लीलाधर मिश्रा, राम अक्षयवर लोधी, श्यामनाथ साहू, विपिन द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे पास पक्की छत होगी, जिसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे पास आधा बिस्वा जमीन है, लेकिन 6-6 हजार रुपये किस्त के रूप में 6-6 हजार रुपये किस्त के रूप में हर साल उसको देने का काम करेंगे। उसने सपने में नहीं सोचा था कि हमारी पत्नी गैस चूल्हे में हमको खाना बनाकर देने का काम करेगी। इस गांव में जो गांव का गरीब व्यक्ति है, उसके जीवन में किस हाल से खुशहाली और परिवर्तन लाने का काम अगर किसी ने किया है तो साथियों मोदी जी ने किया है। साथियों, मुझे याद आ रहा है, यही समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता और सरकार में हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बातें करके झूठ बोलना आसान है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और हमारे मोदी और योगी जी ने वो करके दिखलाने का साथियों काम किया है। साथियों, मैं बतलाना चाहता हूँ, यही समाजवादी पार्टी के लोग जब 12 से और 17 के बीच में सरकार में हुआ करते थे, तो जब बिजली देने का नंबर आता था तो उनको आजमगढ़, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और फिरोजाबाद के जनपद दिखाया करते थे। बाकी जनपदों के साथ 6-6 विधायक देने के बाद भी बाराबंकी के साथ उस समय वो खिलवाड़ करने का काम करते थे। 8 घंटे दिन और रात में बिजली मुहैया कराने का काम करते थे। सड़कों की जब बात आती थी, वो भी सड़कें उन्हीं 5 जिलों में पहुंचाने का काम करते थे। साथियों, उस समय उस उत्तर प्रदेश को याद करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगों का प्रदेश बनाने का काम किया था। जिलों जिलों में बैठे माफिया सरकार चलाने का काम करते थे। आम आदमी को न्याय देने का काम दुस्तर हो गया था और तुष्टीकरण के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को किस तरीके से उनको मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपी को सरकारी हेलीकॉप्टर से लाकर मुख्यमंत्री आवास में उनको महिमा मंडित करने का साथियों काम हो रहा था। लेकिन आज योगी जी का राज है, एक कानून का राज योगी जी ने स्थापित करने का काम किया है। किसी माई लाख माई के लाल की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आज दंगा करने के सोचे। अगर वो दंगा करने के सोचता है तो 24 घंटे के अंदर उसका अता पता नहीं होता है। बाबा जी का बुलडोजर अपने हिसाब से काम